हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपको नया टॉपिक लेके आए हैं, इम्प्रूवमेंट इन मैटरनल हेल्थ, यानी मातृत्व स्वास्थ्य में सुधार। क्या है? मातृत्व स्वास्थ्य में सुधार, है ना। मातृत्व स्वास्थ्य में सुधार, ये हमारा टॉपिक है। तो बच्चों, जो हमारा ये टॉपिक चल रहा था, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, है ना, यानी 6 वर्षीय विकास लक्ष्य। तो इसके अंतर्गत जो हमारे 8 लक्ष्य निर्धारित किए गए थे, है ना, उसी में आज हमारा 5वां लक्ष्य है ये मातृत्व स्वास्थ्य में सुधार। ये हमारा 5वां लक्ष्य है। और बच्चों, इससे पहले जो मैंने आपको 4 लक्ष्य करवा दिए हैं, जो इससे पहले 4 लक्ष्य करवाए, यानी गरीबी एवं भूख का उन्मूलन, दूसरा था हमारा सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा की प्राप्ति, है ना, तीसरा था हमारा लैंगिक समानता का उन्नयन एवं नारी सशक्तिकरण, चौथा था हमारा बच्चों बालकों की मृत्यु दर कम। ठीक है। अब आज हमारा 5वां लक्ष्य आता है मातृत्व स्वास्थ्य में सुधार, कि माता के स्वास्थ्य में सुधार किस प्रकार किया जाना है। तो बच्चों, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा ये जो हमारे 6 वर्षीय योजना के तहत 8 लक्ष्यों को निर्धारित किया गया है, उसमें हमारा 5वां लक्ष्य ये है कि मातृत्व सुधार स्वास्थ्य में सुधार किस प्रकार किया जाए, है ना। तो बच्चों, इसमें क्या है कि जब हमारी इसमें ये इस लक्ष्य को इसलिए निर्धारित किया गया क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा ये भी एक चिंता का विषय हो गया कि भाई इसमें पहले माता का ध्यान देना है, क्योंकि जब माता ही हमारी स्वस्थ नहीं होगी तो एक स्वस्थ बच्चे की कल्पना करना ही मूर्खता है। जब एक माता ही हमारी स्वस्थ नहीं होगी तो वो एक स्वस्थ बच्चे को जन्म नहीं दे सकती। तो इस प्रकार की कल्पना करना ही मूर्खता है। तो इसीलिए सबसे पहले तो माता का ध्यान रखना, तो इसीलिए संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा इस पर गंभीरता से विचार किया गया कि पहले माता का ध्यान रखना है। तो उसमें जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा ये निर्धारित किया गया कि पहले माता के स्वास्थ्य संरक्षण संबंधी योजनाओं का संचालन किया जाए, जिससे यदि माता को कोई किसी प्रकार की तकलीफ है तो उसका सीधा असर क्या है, बच्चे पर पड़ता है, बच्चे पर अप्रत्यक्ष रूप से पड़ता है। जैसे देखो बच्चों, अभी क्या ये कोविड-19 के दौरान जो हमारे वैक्सीनेशन हुआ था, तो वैक्सीनेशन में ये कह दिया था कि भाई गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को वैक्सीन नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि इसका असर सीधा बच्चे पर जाता है अप्रत्यक्ष रूप से, क्योंकि बच्चे को पोषण जो है अपनी माँ से तो प्राप्त होता है। जब माँ गर्भवती है या माँ अपने बच्चे को दूध पिला रही है, यानी स्तनपान कराने वाली माता है, तो क्या है, इसलिए वैक्सीनेशन उसको नहीं लगाई गई, क्योंकि इसका असर सीधा छोटे बच्चे पर पड़ेगा। भाई वो बच्चा नहीं झेल सकता, छोटा बच्चा है, तो उस छोटे बच्चे पर सीधा माँ के द्वारा उस बच्चे पर असर जो है सीधा मतलब प्रत्यक्ष रूप से असर उसके बच्चे पर पड़ता है। तो इसीलिए माताओं का ध्यान रखने के लिए ग्रामीण इलाकों में देखो क्या है, ये जो योजना चलाई गई थी आशा सहयोगिनी, है ना। आशा सहयोगिनी में क्या था कि भाई जो गर्भवती महिलाएं हैं उनका ध्यान रखा जाए। तो ये जो आशा सहयोगिनी में अपने मतलब ये घर घर जाकर जच्चा और बच्चा दोनों का ध्यान रखती थी। इसी में क्या है, आंगनबाड़ी योजना यानी आंगनबाड़ी केंद्र भी चलाए गए कि भाई जिससे आंगनबाड़ी केंद्र में महिलाओं को जो नियुक्ति दी गई है कि उनका यही काम था कि घर घर मतलब महिलाओं की देखरेख करें कि महिला ने समय पर टीका लगवाया है या नहीं लगवाया है, उसका टीकाकरण वगैरह देखना है, उसके खान पान की व्यवस्था है भाई, और उसको आयरन की गोलियां वगैरह देना है, ये सब कुछ बातों का ध्यान वो लोग रख सके। इसीलिए सरकार द्वारा ये जो योजनाएं चलाई गई हमारे आंगनबाड़ी केंद्र वगैरह, ये सब महिलाओं के लिए, कि जिससे महिलाएं स्वस्थ रहें और महिलाएं अपना ध्यान ठीक प्रकार से रख सकें, उनको भी चिकित्सकीय सुविधा भी प्रदान की जाए, अच्छे चिकित्सक से परामर्श लें वो, और आयरन की गोलियां वगैरह है समय पर खाती रहे और पौष्टिक आहार वगैरह लेती रहें। तो इस प्रकार क्या है, जब हमारी माता स्वस्थ होगी तो अब स्वयं ही स्वस्थ बच्चा पैदा होगा, है ना। इसीलिए सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा सबसे पहले माताओं के स्वास्थ्य संरक्षण संबंधी इस पर ध्यान रखते हुए उसने ये कहा कि भाई पहले इनको ध्यान संबंधी रखते हुए
कि पहले इन योजनाओं को चलाया जाए, यानी योजनाओं का संचालन किया जाए कि माता का ध्यान किस प्रकार रखा जाए। तो बच्चों इसके दौरान भी, इस मातृ स्वास्थ्य में सुधार के दौरान भी इसमें कई क्षेत्रों को लिया गया है ना, इसमें कई क्षेत्र शामिल थे। तो हम आपको बताते हैं डिटेल में कि इसके कई क्षेत्र कौन कौन से शामिल थे। अब आप देखिए आगे कि जैसे था इसमें मातृत्व मृत्यु दर, इसके अंतर्गत हमारा पहला था मातृत्व मृत्यु दर। मातृत्व स्वास्थ्य में सुधार के अंतर्गत पहला हमारा पॉइंट था मातृत्व मृत्यु दर, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा ये सुझाव दिया गया कि मातृत्व मृत्यु दर को कम किया जाए, क्योंकि अक्सर प्रायः देखा है कि गांव में महिलाएं, अनेक स्त्रियां जैसे क्या है, गर्भ धारण के बाद प्रायः ये देखा जाता है कि अनेक स्त्रियां गर्भ धारण के बाद या फिर बच्चे को जन्म देते समय है ना मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। क्यों? कि अनेक माताओं को किस कारण, भाई क्या है, अनेक माताओं को गर्भावस्था के दौरान अधिक काम करना पड़ता है, उन्हें वजन उठाना पड़ता है ना, ठीक से अपना समय पर भाई भोजन ना ले पाना, ठीक से समय पर भोजन नहीं लेती हैं, आयरन की गोलियां वगैरह ना लेना, तो इन सब चीज़ों की लापरवाही की वजह से भाई मातृत्व मृत्यु दर में बढ़ोतरी हो जाती है। तो हमें संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा यही कहना है कि भाई इस मृत्यु दर को कम किया जाए, कि मातृत्व मृत्यु दर को कम कैसे किया जाए, कि तो इसमें संयुक्त राष्ट्र द्वारा जो गर्भवती महिलाओं की देखरेख के लिए, गर्भवती महिलाओं की देखरेख की व्यवस्था हेतु अनेक सुझाव दिए गए कि भाई इनको चिकित्सकीय देखरेख भी इनको दिलाई जाए, है ना, समय समय पर इनको आयरन की गोलियां अन्य सुविधाएं प्रदान की जाए, जिससे कि मातृत्व मृत्यु दर में कमी आए, भाई मातृत्व मृत्यु दर को समाप्त किया जाए, जिससे कि इनके गर्भ में पल रहे बालक, जब इनको समय समय पर इनका ध्यान रखा जाएगा, भाई चिकित्सकीय सुविधाएं इनको प्रदान की जाएगी और इनको समय पर आयरन की गोलियां देना है, इस प्रकार की अन्य सुविधाओं को हमें उसको संतुलित एवं पौष्टिक आहार की भी जरूरत है, भाई संतुलित भोजन एवं पौष्टिक आहार की भी जरूरत है, जिससे वो पूर्णतः स्वस्थ रहे, है ना। इसमें क्या है बच्चों, इसको एवं पौष्टिक आहार की भी जरूरत है, जिससे वो पूर्णतः स्वस्थ रहे, है ना। इसमें क्या है बच्चों, इसको देखते हुए भाई क्या है, इसमें मातृत्व मृत्यु दर में कमी आएगी। जब माताएं स्वस्थ होंगी भाई, जब माताएं स्वस्थ होंगी तो मातृत्व मृत्यु दर में कमी आएगी, है ना, ठीक है ना। अब हमारा दूसरा आता है बच्चों स्वास्थ्य संबंधी कौशल। दूसरा आता है हमारा स्वास्थ्य संबंधी कौशल। ये आता है हमारा दूसरा स्वास्थ्य संबंधी कौशल। तो यानी संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा इन सभी चिकित्सकीय कर्मचारियों, यानी स्वास्थ्य संबंधी जो कौशल है उनका, तो इसमें इसके अंतर्गत क्या हमारे जो सभी प्रकार के इसमें सभी चिकित्सकीय कर्मचारी नर्स, है ना, चिकित्सकीय कर्मचारी नर्स और डॉक्टर्स वगैरह हैं, चिकित्सक है ना, और अन्य लोग जो होते हैं, अन्य लोग यानी देख रेख करने वाले जो अन्य लोग हैं, उनके कौशल को देखते हुए, यानी उसमें इतनी कुशलता है कि नहीं कि वो महिलाओं को गर्भ से लेके प्रसव तक देखभाल करते हैं। महिलाओं की ऐसे लोगों को यानी कुशलता होनी चाहिए उनमें कि, तो इसलिए इन सब बातों का ध्यान रखा गया कि जिससे वो महिलाओं की गर्भ से लेके प्रसव तक देखभाल कर सके। जैसे कि अनेक स्त्रियों की मृत्यु इसलिए हो जाती है कि उनको प्रसव के समय उचित देखभाल नहीं मिल पाती, क्योंकि कुछ लेडीज ग्रामीण इलाकों में अभी भी भाई वो अपना प्रसव घर पर ही करा लेती हैं, जिससे क्या है, जिससे इस लापरवाही के कारण क्या माता की मृत्यु हो जाती है ना, किसी को टिटनेस हो जाता है, इस तरह से भाई।
तो इनकी ग्रामीण क्षेत्रों में जो महिलाएं जो है अपना प्रसव घर पर ही कराती है, तो क्यों? क्योंकि उनको प्रशिक्षित डॉक्टर नहीं मिल पाता है ना, नर्स वगैरह नहीं मिल पाती, इसलिए उन्हें ये सुविधा प्राप्त नहीं होती। इस प्रकार मातृत्व सुधा स्वास्थ्य के लिए कर्मचारियों में, डॉक्टर में भाई क्या है, कर्मचारियों को उचित प्रशिक्षण प्रदान करके उनकी कुशलता में वृद्धि करने पर, है ना, उनकी कुशलता में वृद्धि करने पर मातृत्व मृत्यु दर में कमी आएगी। जो हमें वृद्धि करने पर, है ना, उनकी कुशलता में वृद्धि करने पर मातृत्व मृत्यु दर में कमी आएगी। जो हमारा मातृत्व मृत्यु दर है तो इसमें कमी आएगी और तथा महिलाओं का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और उनको किसी प्रकार की कोई असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है ना, ये हमारा हो गया दूसरा, जो हमने आपको इसके अंतर्गत जो क्षेत्र बताए थे। ठीक है ना, अब हमारा तीसरा पॉइंट आता है प्रजननीय स्वास्थ्य की नंबर 3, प्रजननीय स्वास्थ्य की सार्वभौमिक पहुंच। यानी संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा ये भी सुझाव दिया गया कि भाई प्रजननीय स्वास्थ्य की पहुंच को सब जगह पहुंचाया जाए, कि इसको जो है सबको बताया जाए भाई, सब इसकी आवश्यकता को स्वीकार करते हुए ये देखा गया कि प्रजननीय स्वास्थ्य की पहुंच को, है ना, कि इसको भी सभी महिलाओं तक पहुंचाना आवश्यक है। इसकी पहुंच को जो है सभी महिलाओं तक पहुंचाना आवश्यक है। जिस प्रकार की चिकित्सकीय सुविधाएं स्वस्थ मातृत्व के लिए होनी चाहिए उनको भी मिलनी चाहिए। तो विश्व की प्रत्येक स्त्री को ये उपलब्ध कराना चाहिए कि क्या क्या प्रजननीय स्वास्थ्य के अंतर्गत किन किन चीज़ों की आवश्यकता है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा ये सुझाव दिया गया कि इसके लिए सभी प्रकार की वित्तीय सुविधा, सभी प्रकार की जो है वित्तीय सुविधाएं विश्व बैंक एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से उपलब्ध कराएंगी। यानी इनको धन संबंधी यानी आर्थिक संबंधी जो सुविधाएं हैं वो इनको उपलब्ध कराई जाएंगी। और आज भी विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए अनेक प्रकार के टीकों का भी अनुसंधान कर रहा है। वो अनेक प्रकार के टीकों का भी अनुसंधान किया है भाई इसने, जिससे कि आज अनेक प्रकार के कैंसर संबंधी टीके जो है वो खोजे जा चुके हैं, जिससे कि गर्भवती महिलाओं, जिससे स्त्रियों को गर्भाशय एवं यूट्रस के कैंसर से बचाया जा सकता है। इस प्रकार की जो पहुंच है भाई, इस प्रकार की सभी सुविधाएं विश्वव्यापी होनी चाहिए। तो इस लक्ष्य को 2015 तक पूरा किया था, 2015 तक प्राप्त कर लेना चाहिए। अब बच्चों, प्रजननीय स्वास्थ्य की सार्वभौमिक पहुंच के अंतर्गत अनेक उपाय हमारे सामने आते हैं, है ना, कि किन किन उपायों को करना चाहिए। अब इसके उपाय आप देखिए। अब इसके उपायों के अंतर्गत आता है हमारा पहला है हमारा गर्भ समझना, है ना। इसके अंतर्गत हमारा पहला है इसके अंतर्गत है हमारा पहला गर्भ निरोधक। ये आप लिखते जाइएगा पॉइंट और आप समझते जाइएगा, क्योंकि बच्चों शॉर्ट नोट आता है इसका, मैं भी आपको और आगे बताऊंगी। ये टिप्पणी टाइप क्वेश्चन इसके आते हैं, पिछली बार में आए हैं। गर्भ निरोधक यानी गर्भ निरोधक प्रचलन को समझना। गर्भ निरोधक प्रचलन को समझना। इसमें क्या है, प्रजननीय स्वास्थ्य की सार्वभौमिक पहुंच के अंतर्गत ये सुझाव आता है भाई, इसमें जो अनेक प्रकार के उपाय बताए गए हैं कि गर्भ निरोधक, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा गर्भ निरोधक सेवाएं एवं उपायों की व्यापकता एवं प्रचलन को समझने की आवश्यकता पर बल दिया कि प्रत्येक स्त्री को इसके बारे में जानकारी कराई जाए, क्योंकि प्राय ये देखा जाता है कि अनेक स्त्रियों को गर्भ निरोधक के विषय में कोई जानकारी नहीं होती है। इस प्रकार क्या है, उनके बच्चे होते मतलब बच्चों के बीच वो अंतर नहीं रख पाती। इस प्रकार क्या है, उनका स्वास्थ्य दिन पर दिन गिरता रहता है और उनकी मृत्यु होने की संभावना भी बनी रहती है।
भाई जब स्त्री गर्भनिरोधक प्रचलन को नहीं समझ पाएगी और बच्चों के बीच अंतर नहीं रख पाएगी तो क्या है, इसका स्वास्थ्य दिन ब दिन गिरता जाएगा और एक दिन ऐसा आएगा कि वो इस प्रकार जो काफी कमजोरी आने के बावजूद फिर क्या इस स्थिति में औरत की मृत्यु भी हो सकती है। तो इस कारण से वे बच्चों को जन्म के बीच में जो अंतर नहीं रख पाती है, उसका स्वास्थ्य इतना खराब हो जाता है और ऐसी स्थिति में उसके बच्चे भी कमजोर पैदा होते हैं, है ना, बच्चे भी कमजोर होते हैं। इस आधार पर संयुक्त राष्ट्र ने समस्त देशों को ये सुझाव दिया कि भाई प्रत्येक स्त्री को गर्भ निरोधक उपायों को जन सामान्य तक पहुंचाना चाहिए और इसीलिए गर्भ निरोधक उपायों की जानकारी सरकार द्वारा निःशुल्क की गई। गर्भ निरोधक जो सुविधाएं हैं भाई, इसकी जानकारी एवं सुविधाओं को निःशुल्क और बहुत कम दर पर उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है ना, निःशुल्क या बहुत कम दर पर, जिससे स्त्रियां अनचाहे गर्भ से सुरक्षित रह सकें और अपना जीवन यापन ठीक से कर सकें। ठीक है ना। अब दूसरा आता है हमारा किशोरावस्था प्रसव को समझना। इसके अंतर्गत दूसरा आता है किशोरावस्था। किशोरावस्था गर्भ को समझना, किशोरावस्था प्रसव को समझना। अब बच्चों इसके अंतर्गत हमारे क्या आता है भाई कि बालिकाओं को किशोरावस्था में अनेक प्रकार के परिवर्तन आते हैं, तो उन्हें इन परिवर्तनों की समझ होनी चाहिए। जैसे 13 वर्ष से 19 वर्ष तक लड़कियों को इस प्रकार की जानकारी दी जानी चाहिए, जैसे कि भाई उनके स्वास्थ्य के प्रति वो अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें, है ना। जैसे भाई मासिक धर्म के समय बालिकाओं को किन किन तथ्यों का ध्यान रखना चाहिए। तो इस प्रकार से 13 से 19 वर्ष के बीच की बालिकाओं को इन सभी बातों से जानकारी भी करानी चाहिए और इस उम्र में और इस आयु वर्ग में उनका गर्भ धारण करना के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसीलिए भारतीय संविधान के अनुसार बच्चों स्त्रियों को क्या है 21 साल की उम्र में शादी की जाती है। भारतीय संविधान के द्वारा ये नियम बनाया गया कि भाई 21 साल की उम्र में लड़कियों की शादी की जाती है, इसीलिए, है ना, जिससे भाई उनको किशोरावस्था में इस समस्या को ना झेलना पड़े, है ना। भाई 21 साल की उम्र में लड़कियों की शादी की जाती है, इसीलिए, है ना, जिससे भाई उनको किशोरावस्था में इस समस्या को ना झेलना पड़े, है ना। तो इसीलिए 21 साल फिक्स कर दिया गया था। तो इसके संदर्भ में सभी किशोरियों को उचित एवं स्वास्थ्यवर्धक सूचनाएं जो है वो प्रदान की जाए। किशोरावस्था प्रसव को समझना, ठीक है ना। अब हमारा बच्चों अगला पॉइंट आता है प्रसव पूर्वी देखभाल। नंबर 3 प्रसव पूर्वी देखभाल। प्रसव पूर्वी देखभाल मैं आपको बता रही थी ना कि क्वेश्चन आ जाते हैं बच्चों। ये लास्ट ईयर आया है, आप इस साल का पेपर उठा के देख लेना, ये लास्ट ईयर आया था प्रसव पूर्वी देखभाल, यानी शॉर्ट नोट आया था इसका, है ना, टिप्पणी टाइप में लिखने के लिए कि प्रसव पूर्वी देखभाल कैसे की जाती है, ठीक है ना। तो बच्चों इसके अंतर्गत यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा ये निश्चित किया गया भाई कि प्रजननीय स्वास्थ्य के अंतर्गत सार्वभौमिक बनाने की प्रक्रिया में, यानी प्रजननीय स्वास्थ्य की पहुंच को सार्वभौमिक बनाने के लिए इसने इस उपाय को अपनाया कि प्रसव से पूर्व की देखभाल, यानी प्रसव से पूर्व की देखभाल या गर्भधारण के बाद की देखभाल को महत्वपूर्ण स्थान दिया। प्रसव से पूर्व की देखभाल या गर्भधारण के बाद की देखभाल को जो है इसको भी महत्वपूर्ण स्थान दिया गया कि भाई संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा सदस्य देशों को ये सुझाव दिया गया कि भाई गर्भधारण करने वाली सभी स्त्रियों को गर्भ के समय की सुरक्षा, जो गर्भ के आहार व्यवहार का ज्ञान भी आवश्यक है। गर्भधारण करने के बाद स्त्रियों को अपने स्वास्थ्य की चिंता, यानी अपने स्वास्थ्य की चिंता करें, वो अपने यानी गर्भ के समय की सुरक्षा, सावधानी एवं आहार व्यवहार की सुरक्षा, सावधानी एवं आहार
व्यवहार का ज्ञान नहीं कराया जाता। तो अगर इनको इन सब बातों का ज्ञान नहीं कराया जाएगा तो क्या है बच्चों, स्त्रियों को गर्भ के समय की जब जानकारी नहीं दी जाएगी तब तक सुरक्षित मातृत्व की कल्पना करना व्यर्थ है ना। इसलिए सदस्य देशों से ये अपेक्षा की गई थी कि वे अपने सरकारी स्तर पर या स्वयंसेवी संस्थाओं के द्वारा इन महिलाओं को सुविधाएं उपलब्ध कराएं। यानी वो अपने सरकारी केंद्र पर या अपने प्राइवेट तौर पर किसी भी तरह से इन महिलाओं को यानी गर्भवती महिलाओं को जो है अनेक प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराएं। जैसे गर्भावस्था में संतुलित भोजन लेना, ठीक समय पर आयरन की गोलियां खाना, यानी आयरन की गोलियां भी खाते रहना, जिसमें क्या है भाई उनमें खून की कमी ना हो, है ना। तो इसी उनमें क्या है, तथा क्रोध ना करना, भाई क्रोध भी नहीं करना चाहिए गर्भावस्था के दौरान। तो क्रोध ना करना, आयरन की गोलियां लेना, पौष्टिक एवं संतुलित भोजन लेना, है ना, और क्रोध ना करना, समय समय पर अपनी गर्भ की जांच कराना चिकित्सक के द्वारा, है ना, समय समय पर चिकित्सक के द्वारा अपनी जांच कराना, और भाई जो टीके लगते हैं वो टीके लगवाना। इस तरह की जो सारा है भाई ये सब इनके अंतर्गत आता है। इन सभी से गर्भ में पल रहे शिशु की और माता की दोनों को ही पोषण प्राप्त होगा। तो प्रसव पूर्वी देखभाल हमारी ये आ गई भाई, जो प्रसव डिलीवरी जब होती है उससे पहले की देखभाल किस प्रकार की जाए। तो ये मैं आपको समझा रही थी, आप ये ध्यान से सुन लें, समझ लें, ये पॉइंट लिखते जाइएगा। इसके अंदर का जो मैं आपको बता रही हूँ उसको ध्यान से समझते जाइए, क्योंकि ये एग्जाम में आएगा, ठीक है। फिर बच्चों, तो इसीलिए गर्भ में पल रहे, जब हम प्रसव पूर्वी देखभाल यानी गर्भ धारण के समय स्त्री का ध्यान रखा जाएगा तो भाई माता और शिशु दोनों को ही पोषण प्राप्त होगा, माता और शिशु दोनों को ही पोषण प्राप्त होगा, और तथा मातृत्व जो है हमारा वो सुरक्षित होगा। जब यहाँ पे हमारा पॉइंट है मातृत्व स्वधार में सुधार, तो क्या है हमारा मातृत्व सुरक्षित रहेगा। और इस प्रकार की सुविधा विश्व की प्रत्येक स्त्री को उपलब्ध करानी चाहिए, जिससे किसी के साथ कोई लापरवाही ना हो, है ना। परिवार नियोजन की अत्यंत आवश्यकता है। भाई परिवार अब भाई विश्व स्वास्थ्य ये क्या नाम है, ये भाई ये सहस्त्रशील योजना के तहत हमारा जो आता है ये, इसके जो हम संचालन है मातृत्व स्वास्थ्य स्वास्थ्य के अंतर्गत ये जो उपाय बताएं हमारे प्रजननीय स्वास्थ्य की सार्वभौमिक पहुंच के अंतर्गत, अब हमारा नंबर 4 आता है बच्चों, परिवार नियोजन की अत्यंत आवश्यकता है। इसमें क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने परिवार नियोजन की संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति पर भी बल दिया। भाई विकासशील देशों में क्या है, महिलाएं परिवार नियोजन के बारे में उनको जानकारी होती नहीं है, वो भाई उनको परिवार नियोजन के बारे में कोई जानकारी नहीं होती है, इसलिए क्या है वो अपने परिवार को बड़ा कर लेती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप जब उनका परिवार बड़ा हो जाता है, अपने परिवार को वो बड़ा कर लेते हैं, जिससे उनका जीवन स्तर भी निम्न होता है, और मातृत्व को भी असुरक्षा होती है। और जब स्त्री परिवार नियोजन के उपायों को नहीं अपनाएगी तो उसका गर्भवती होना एक सामान्य सा तत्व होगा, उसको पता ही नहीं होगा। क्यों, इसलिए परिवार नियोजन के बारे में भाई प्रत्येक महिला को जानकारी होनी चाहिए कि भाई परिवार ज़्यादा बड़ा ना करें। भाई ज़्यादा परिवार बड़ा होने से क्या है, बच्चों की ठीक से देखरेख भी नहीं हो पाती है। जब बहुत सारे बच्चे घर में होते हैं तो भाई माँ भी क्या है, बच्चों की ठीक से देखभाल भी नहीं कर पाती है। इस दौरान क्या है, भाई माँ भी अपने आप को असुरक्षित महसूस करती है। पालन पोषण करने से बच्चों को जन्म देने के बाद, एक तो जन्म देने का और दूसरा उसका पालन पोषण करना, तो इससे क्या है, उसके स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है।
जिससे क्या है वो कमजोर सकता है। ठीक है ना। अब इसीलिए बच्चों सदस्य देशों से ये अपेक्षा की गई कि भाई सदस्य देशों से ये अपेक्षा की गई कि भाई वे अपने देश की सभी स्त्रियों को परिवार नियोजन की आवश्यकताओं से तृप्त करें, यानी परिवार नियोजन संबंधी जानकारियां दें और परिवार नियोजन संबंधी आवश्यकताओं को तृप्त करें। तो सभी स्त्रियों तक ये बात भी हमें पहुंचाती है। बच्चों आज का टॉपिक हमारा यही समाप्त होता है। धन्यवाद।